दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूं आपके पास, जिसका टाइटल हमने दिया है दुनिया को बदल डालो। अब ये दुनिया को बदलेगा कौन और क्यों जरूरत पड़ गई दुनिया को बदलने की? तो आप देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में हिंसा हो रहा है। पूरी दुनिया का वातावरण अशांत हो चुका है। लोगों को शांति चाहिए, प्रेम से और आनंद से जीने का एक वातावरण चाहिए। इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ कोशिश की जाए ताकि लोग प्रेम से मिलकर शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकें। तो इसके लिए मैंने कुछ विचार किया और हमारे दिमाग में जो प्लान आया, मैं सोचा कि वो आप लोग के साथ शेयर करूं। तो ये दुनिया को बदलेगा कौन? क्या मैं बदलूंगा? हाँ, मैं दुनिया को बदल सकता हूं। आप भी दुनिया को बदल सकते हैं। कोई भी दुनिया को बदल सकता है, बशर्ते बदलने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या पहले किसी ने इस दुनिया को बदलने की कोशिश किया? हाँ, पहले भी 2 बार कोशिश की गई। तो आखिर दुनिया को कौन सा रूप देना चाहते हैं? किस तरह से बदलेंगे दुनिया को? तो दुनिया को बदलने का 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है सात्विक और दूसरा रास्ता है तामसिक। एक शख्स इस दुनिया को बदलने की कोशिश किया तामसिक रास्ते पर चलकर। वो शख्स ये चाहता था कि पूरी दुनिया पर मेरा साम्राज्य हो, पूरी दुनिया मेरे इशारों पर नाचे। मैं चलूं तो दुनिया चले, मैं रुकूं तो दुनिया रुके, मैं हंसूं तो दुनिया हंसे और मैं रोऊं तो दुनिया रोए। यानी पूरी दुनिया को वो अपने मुट्ठी में रखना चाहता। इसके लिए क्या किया उसने लाखों निर्दोष और निर्बल लोगों की हत्या किया, मार काट खून खराबा, पूरी मानवता को रक्त रंजित किया उसने। लेकिन सक्सेस नहीं हो सका। और वो शख्स था सिकंदर। अब दूसरा रास्ता है सात्विक। सात्विक का मतलब क्या होता है? सात्विक का मतलब होता है कि जहां शांति हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, लोगों के बीच दिल का रिश्ता हो, दूसरे को दुख दर्द को समझते हो और शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हो। ये है सात्विक रास्ता। इस सात्विक रास्ते पर चलकर इस दुनिया को बदलने की कोशिश जिसने किया वो थे भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक।
कुछ हद तक वो सफल हुए, लेकिन अभी समय बदल चुका है और हिंसा का वातावरण बना हुआ है। अभी इस अहिंसक वातावरण को सात्विक वातावरण में बदलना है, तो उसके लिए वो रास्ता अपनाया नहीं जा सकता जो पहले था, कि साधु संत बनकर पूरी दुनिया में घूमे, लोगों को उपदेश दे। अब इस बदले हुए समय में कुछ और ही तरीके से इस अभियान को चलाया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इस काम को मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं भी पूरी दुनिया में शांति चाहता हूं और इसके लिए सात्विक रास्ते पर चलकर इस काम को अंजाम देना चाहता हूं। और इसके लिए आप सबका सहयोग अनिवार्य है, आपका सहयोग चाहिए। तो हमारे जो विचार हैं उनको यूएनओ तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए और हर राष्ट्रों के बीच प्रेम पूर्वक संबंध बनाने के लिए, उनके बीच किसी तरह का झगड़ा झंझट न हो, इसे रोकने के लिए एक संस्था जो बनाई गई है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को वहां तक पहुंचाया जाए। अभी हमारी बातें क्या है, हमारी सोच क्या है, तो वो है कि दुनिया के ऐसे सारे शब्द जो आदमी को आदमी से अलग करता है, उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए, हमेशा के लिए प्रचलन से रोक दिया जाए। अब जैसे लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, मैं यहूदी हूं, मैं पारसी हूं। ये शब्द आदमी को आदमी से अलग कर देता है, जोड़ता नहीं है। तो हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आदमी को आदमी से जोड़े, न कि उसे तोड़े। ऐसे सारे शब्द आदमियों को, रिश्तों को तोड़ता है, उसे अलग करता है। इसलिए इन शब्दों पर हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध लग जाना चाहिए। और दूसरा है वो सारी किताबें जो आदमी आदमी के बीच नफरत का बीज बोता है, उनके बीच घृणा और अलगाव का भाव पैदा करता है, उन सारी किताबों पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए हमेशा के लिए। चाहे वो धार्मिक किताब हो, चाहे वो राजनीतिक किताब हो, या किसी भी तरह का किताब हो। और मैं समझता हूं कि दो रास्ता अपनाया गया तो बहुत हद तक हिंसा पर काबू किया जा सकता है। और जो लोग पूरी दुनिया पर अपना शासन कायम करना चाहते हैं, जिसके लिए हिंसा पर उतारू हैं, दुनिया में लोगों को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, उस पर नियंत्रण हो सकेगा, वो भी शांत हो सकेंगे। बस मैं इन्हीं बातों को यूएनओ तक पहुंचाना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की सहायता से। जो इस लाइन में एक्सपर्ट हैं, जो इस तरह के कामकाज में लगे रहते हैं, उनसे खास करके निवेदन है कि आप सहयोग करें और इस बात को यूएनओ तक पहुंचाएं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ ही मैं मेरा वक्तव्य खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।